नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्न एस्ट्रोलॉजी डे सेकंड के विषय में। आपने डे फर्स्ट का वीडियो देखा होगा और नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जा कर के देखें। इसी चैनल पर आपको दूसरा फर्स्ट वीडियो मिलेगा डे वन का, जिसके अंदर हमने 9 ग्रह, 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र के विषय में कुछ जानकारी प्रदान की है जो अति आवश्यक है इस वीडियो को समझने के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों की टेंडेंसी के विषय में कि ग्रह से हम किस प्रकार से जातक की नेचर, जातक के स्वभाव, जातक के कार्य, जातक की संपत्ति, जातक के माता पिता, बाकी सांसारिक चीज़ें और आध्यात्मिक चीज़ें, इन सब चीज़ों के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं और कौन कौन सा प्लेनेट किस किस विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह जातक की आत्मा के विषय में जानकारी देता है कि जातक की आत्मा कैसी है, उसकी सोल कैसी है, क्या वे पवित्र आत्मा है, क्या वे दुष्ट आत्मा है, किस प्रकार की उसकी आत्मा है। इसके साथ साथ प्रतिष्ठा, जातक की मान, प्रतिष्ठा, पद ये कैसा रहेगा, उसका नेम फेम, उसकी रेपुटेशन समाज में कैसी रहेगी। अगर सूर्य अच्छी अवस्था में होता है तो उसकी नेम फेम, रेपुटेशन अच्छी होती है। अगर सूर्य खराब अवस्था में होता है, डिबिलिटेटेड होता है या एनिमी प्लेनेट के साथ होता है, मैनिफिक प्लेनेट के साथ होता है, तो ये यहाँ पर नेम फेम में, प्रतिष्ठा, मान इत्यादि में कमी लाता है। इसके बाद पिता के विषय में जानकारी देता है, जातक के पिता कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, जातक के संबंध अपने पिता के साथ कैसे रहेंगे, जातक को अपने पिता का सुख कितना प्राप्त होगा और जातक के पिता को जातक का कितना सुख प्राप्त होगा। इन सब चीज़ों के विषय में भी जानकारी सूर्य ग्रह प्रदान करते हैं। आगे संस्कार, जातक के संस्कार कैसे होंगे, उसके संस्कार किस प्रकार से होंगे, उसके कार्य करने के ढंग किस प्रकार से होंगे, क्या वे धार्मिक होगा, अधार्मिक होगा, किस प्रकार के उसके संस्कार होंगे, कैसी उसे सीख दी जाएगी, इस चीज़ के बारे में। आँखों की रोशनी, आँखों से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो जो रियलाइज़ होता है वह जो रोशनी होती है उसे आँखों की रोशनी को सूर्य ग्रह प्रदान करते हैं। अगर किसी के सूर्य ग्रह वीक हो जाते हैं तो काफ़ी संभावना बनती है कि उसकी आँखों की रोशनी कम हो जाए, परंतु ये केवल सूर्य के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और भी चीज़ें जो इसके अंदर है वो चेक करके ही बताया जा सकता है। आगे बात करते हैं भव्यता के बारे में। उसकी भव्यता मीन्स कि उसकी पर्सनैलिटी कितनी दूर दूर तक फैलेगी, प्रोस्पेरिटी कितनी ज़्यादा होगी, इन सब चीज़ों के विषय में भी सूर्य ग्रह बताते हैं। इसके बाद जंगल भ्रमण से मतलब फॉरेस्ट ट्रैवलिंग, फॉरेस्ट की ड्यूटी, गवर्नमेंट जॉब, फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाना, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के विषय में सूर्य ग्रह बताते हैं। आगे है रेगिस्तान में रहना, रेगिस्तान के आसपास रहने का निवास किस प्रकार से होगा, अगर रेगिस्तान के पास रहेगा, शुष्क जगह रहेगा, जलीय जगह रहेगा या पहाड़ी इस क्षेत्र पे रहेगा, इन सब चीज़ों के विषय में भी जो रेगिस्तान का निवास है वहाँ पर रहने के विषय में सूर्य ग्रह बतलाते हैं। इसके बाद राज दरबार, सरकार से रिलेटेड कार्य, सरकार में उनका नेम फेम, सरकारी स्थान पर गवर्नमेंट के सामने उनकी क्या वैल्यू होगी, क्या पोजीशन होगी, इस सब चीज़ों के विषय में। इसके साथ साथ राज दरबार के साथ यहाँ पर पॉलिटिशियन भी आते हैं, नेतागण भी आते हैं। नेता बनने के लिए भी सूर्य की आवश्यकता होती है। सूर्य अगर अच्छी पोजीशन में है तो वो आपको गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों के अंदर इन्वॉल्व कराता है। इसके आगे देखिए आप सरकार और सरकारी कार्य, गवर्नमेंट जॉब के विषय में अगर हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसके लिए भी सूर्य ग्रह को देखा जाता है। इसके साथ और भी चीज़ें देखी जाती है, परंतु सूर्य मेन तो होता है, सूर्य ग्रह को देखा जाता है। सूर्य अगर अच्छी अवस्था में हो तो जातक सरकारी कार्य करता है, कोई पॉलिटिशियन होता है, कोई अधिकारी होता है, IAS ऑफिसर होता है, इस तरह की चीज़ों के विषय में सूर्य ग्रह बताते हैं। नेक्स्ट प्लेनेट की बात करते हैं। इसके आगे और भी चीज़ें हैं, बोर्ड छोटा होने की वजह से सारी चीज़ें यहाँ नहीं लिख पाए, उनके विषय में हम कभी और किसी और वीडियो में आपको उन सब विषय में जानकारी देंगे, परंतु जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इतना एनफ है आपके लिए। इतनी से ही अगर आप शुरुआत करेंगे तो आप आसानी से आगे बढ़ते जाएंगे और चीज़ों को कलेक्ट करते जाएंगे, जो इनसे रिलेटेड चीज़ें उन्हें कलेक्ट करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं चंद्रमा के विषय में। चंद्र ग्रह हमारे विचारों के विषय में बताता है
कि हमारे विचार कैसे होंगे। जो थॉट प्रोसेस है उसके विषय में जानकारी प्रदान करता है। व्यक्ति किस प्रकार के विचार रखता है, अच्छे विचार रखता है, बुरे विचार रखता है, उसके मन में विचार कैसे आते हैं, इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। पागलपन, मेंटली डिजीज़ होना, कोई पागलपन से रिलेटेड बीमारी होना, मस्तिष्क से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाना, इस तरह की चीज़ों के अंदर चंद्रमा ग्रह को देखा जाता है। मानसिक शांति, मेंटली पीस, अगर चंद्रमा अच्छी अवस्था में होता है तो मेंटली पीस देता है, शांति देता है, मन हमेशा शांत रहता है, खुश रहता है। और देखिए, जिस व्यक्ति का मन शांत है वो हमेशा खुश और सभी प्रकार के सुखों का अनुभव करता है, क्योंकि जब उसका मन ही शांत हो गया तो उसे सुख आए या दुख आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। माता के विषय में भी चंद्रमा ग्रह बताते हैं। चंद्रमा से माता, माता के साथ रिलेशन, माता के साथ माता का प्यार, इसके साथ साथ आप माता के लिए कितनी हेल्पफुल है और माता आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, इन सब चीज़ों के विषय में चंद्रमा बताएंगे। इसके साथ साथ माता के साथ रहना, कितने समय तक आप माता के साथ रहेंगे, माता आपके साथ रहेंगी, इन सब चीज़ों के विषय में भी चंद्रमा ग्रह बताते हैं। फीलिंग्स, भावनाएं, आपकी भावनाएं क्या हैं, भावनाओं के विषय में जानकारी चंद्रमा बताते हैं। आदमी की भावनाएं कैसी हैं, उन सब चीज़ों के विषय में। इसके बाद दूध, जल और ड्रीम। दूध और दूध से संबंधित कार्य, दूध, दही, पनीर इत्यादि से रिलेटेड कार्य अगर करता है जहाँ तक, तो चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ जल, पानी से रिलेटेड कार्य, जैसे आजकल कोल्ड ड्रिंक है वो भी पानी से बनती है, इस तरह की चीज़ें, ये सब चीज़ें चंद्रमा से देखी जाएंगी। ड्रीम, स्वप्न, लौकिक स्वप्न, परलौकिक स्वप्न। जिस व्यक्ति का चंद्रमा स्ट्रोंग होता है उसे परलौकिक स्वप्न बहुत आते हैं, दूसरी दुनिया के स्वप्न आते हैं, अजीब अजीब किस्म के स्वप्न उन्हें आते हैं, और अच्छे स्वप्न भी आते हैं जिसमें वे स्वर्लोक, इंद्रलोक इत्यादि लोकों में घूमते हैं। इस तरह की चीज़ों के विषय में जानकारी प्रदान करता है इत्यादि। इसके आगे और भी है। चलिए अब बात करते हैं बुध ग्रह के विषय में। बुध ग्रह बताते हैं इंटेलिजेंस, कितनी इंटेलिजेंट आप हैं, और इसके साथ साथ किस प्रकार की चीज़ों के अंदर, जैसे आईक्यू होता है, आईक्यू लेवल आजकल चेक करते हैं, कितना समझदार है, कितनी इसकी बौद्धिक क्षमता है, उस चीज़ के विषय में बुध ग्रह बताते हैं। इसके बाद विचारों का आना और उसे मेमोराइज करना, ये सब चीज़ें, दो चीज़ें हो गई। देखिए, विचार तो यहाँ से भी आते हैं, चंद्रमा भी विचार लाता है, परंतु विचारों का एक एनालाइज करना या विचारों के अंदर से मेडिटेट करना, वो कार्य बुध ग्रह करते हैं। जो हमें चाहिए वो विचार ले लिया जाए, बाकी विचार छोड़ दिए जाए। चंद्रमा केवल विचार भेजता है, उसके माध्यम से विचार आते रहेंगे, परंतु बुध को जो चीज़ें हमें चाहिए, जिन विचारों की हमें आवश्यकता है, उन्हें मेडिटेट करता है। तो बुध इस तरह के कार्य करता है। विचार की बातें, जिस जातक का बुध अच्छी अवस्था में होता है वह जातक कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत अच्छा होता है। उसका बातचीत करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि अगर कोई व्यक्ति उससे एक बार मिल ले तो वह उसे लंबे समय तक नहीं भूल पाता। किसी भी कैसी भी अवस्था परिस्थिति में उसे डाल दिया जाए, जिस जातक का बुध स्ट्रोंग है वह बातें बनाकर अपने बड़े से बड़े कार्यों को इजीली करा लेता है। इसके बाद बात करेंगे बिजनेस, व्यापार के अंदर जो बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है, वह जिनका बुध अच्छा होता है वही जातक बिजनेस में तुरंत डिसीजन लेकर के अपने कार्यों को पूर्ण करा पाते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर एक तुरंत डिसीजन लेने वाली सोच की आवश्यकता होती है जो बुध ग्रह देते हैं। कम्युनिकेशन के विषय में मैंने बताया ही। कम्युनिकेशन, यहाँ पर संचार की भी बात हो रही है। कम्युनिकेशन सिस्टम, बातचीत के साथ साथ आजकल जो टेलीफोन, मोबाइल इत्यादि के द्वारा संचार माध्यम भी आप बुध के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद कमीशन बेसिस कार्य, जिस तरीके से कमीशन, जिन कार्यों में कमीशन मिलता हो, इस तरीके के कार्य जातक करता है अगर बुध ग्रह स्ट्रोंग होता है। इसके बाद कैलकुलेशन, गुणा, भाग, जोड़, ये सब कैलकुलेशन का कार्य, इन सब कार्यों के अंदर भी बुध ग्रह का स्ट्रोंग होना आवश्यक होता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर, आईटी से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, जिनके अंदर सॉफ्टवेयर, मोबाइल, लैपटॉप, टैब इत्यादि चीज़ें, इस तरीके की चीज़ों के अंदर बुध ग्रह जिन जातकों का स्ट्रोंग होता है वे सफल होते हैं और नए नए आविष्कार करते हैं, लाभ होता है। इसके बाद जातक का मामा और जातक की बुआ के विषय में भी, कि जातक के मामा और बुआ के साथ
जातक के रिलेशन कैसे रहेंगे, उन्हें कितनी हेल्प उनके मामा बुआ प्रदान करेंगे या वह अपने मामा बुआ को हेल्प प्रदान करेगा, उनके सुख दुख के विषय में भी बुध ग्रह बताते हैं। इसके आगे और भी है, चलिए इतने ही काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह सेक्स के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक कितना सेक्स में रुचि लेगा, उसकी सेक्स करने की प्रवृत्ति कितनी होगी, क्या वह कम सेक्स करेगा, ज़्यादा करेगा या नहीं करेगा, ऐसी स्थिति की बात बताते हैं। इसके बाद अट्रैक्शन, किसी को अट्रैक्ट करना, जातक के अंदर अट्रैक्शन कितना होगा, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे, इन सब चीज़ों के विषय में शुक्र ग्रह जानकारी प्रदान करते हैं। इसके साथ लव, रिलेशन, रोमांस, जिस जातक का शुक्र अच्छी अवस्था में होता है, अच्छे हाउस में होता है, अच्छे नक्षत्र में होता है, वह जातक लव, रिलेशन, रोमांस किए बिना नहीं रह सकता। उसे इन सब चीज़ों में आनंद आता है, इन सब चीज़ों से उसे लाभ होता है। इसके साथ साथ कंफर्ट जोन, उसे आरामदायक चीज़ों की प्राप्ति होती है। अच्छा बेड प्राप्त होता है, यहाँ बेड भी आता है। अच्छा बेड, जिस जातक का शुक्र अच्छी अवस्था में होता है उसे अच्छा बिस्तर सोने के लिए मिलता है, नरम सॉफ्ट बिस्तर मिलता है। वाइन, इसके अंदर वाइन भी आती है। स्पाउस भी आती है, स्पाउस के विषय में भी हम इससे ही जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद परफ्यूम, जिस जातक का शुक्र ग्रह स्ट्रोंग होता है वह जातक परफ्यूम लगाना, डिओ लगाना, इत्र लगाना, इन सब, या फ्लावर भी आते हैं यहाँ पर, कलरफुल चीज़ों से उन्हें लगाव होता है। अच्छा व्हीकल भी होता है इन जातकों के पास। सौंदर्य की सारी चीज़ें, यहाँ पर डायमंड भी होता है, यहाँ पर लिखने की जगह नहीं थी, यहाँ इसके माध्यम से हम डायमंड को भी देखते हैं। लग्जरी की चीज़ें, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ज्वेलरी, जितनी भी ज्वेलरी है सब, ये अच्छे वस्त्र सब शुक्र से देखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छा व्हीकल भी यहाँ पर देखा जाता है। अच्छा सुंदर व्हीकल भी जातक के पास होता है जिस जातक का शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह जमीन के बारे में, खेती की ज़मीन हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, या कोई फील्ड हो जो उन्होंने परचेज़ किया हो, प्लॉट इत्यादि हो, ज़मीन से रिलेटेड जो भी कार्य है वो सब कार्य मंगल ग्रह के माध्यम से देखे जाते हैं। इसके बाद मित्र, जातक के मित्र कैसे होंगे, किस प्रकार के मित्रों का स्वभाव होगा, क्या अच्छे मित्र होंगे या बुरे मित्र होंगे, मित्र उसकी समय पर हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में मंगल ग्रह बताते हैं। इसके बाद ब्लड, रक्त, ब्लड और ब्लड से रिलेटेड चीज़ें, इन सब चीज़ों के विषय में भी जानकारी मंगल ग्रह प्रदान करते हैं। ब्लड रिलेटेड डिजीज़ भी आ जाती है इसके अंदर, उन सब चीज़ों के विषय में भी। इसके बाद भाइयों के साथ संबंध, जातक का उसके भाइयों के साथ, उसके सिबलिंग्स के साथ उसका रिलेशन कैसा रहेगा, क्या उसके भाई उसकी हेल्प करेंगे, क्या जातक अपने भाइयों की हेल्प करेगा, इन सब चीज़ों के विषय में मंगल ग्रह बताते हैं। इसके बाद सैनिक, यहाँ पर एक मात्रा और है, सैनिक, सोल्जर। हमने अब तक जो चार्ट देखे हैं उनके अंदर जिन जातकों का मंगल एग्जॉल्टेड है या स्वयं राशि में है, वह जातक अधिकतर मिलिट्री, आर्मी, नेवी, सिविल पुलिस इत्यादि के अंदर देखे गए हैं। किसी प्रकार की सेना, आर्मी के अंदर ये जाते हैं, इनकी रुचि होती है, अच्छी बॉडी बिल्डिंग करने की इनकी रुचि होती है और मेहनत बहुत करते हैं। इसके बाद खिलाड़ी, प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन्हें मंगल स्ट्रोंग होता है चार्ट के अंदर। मंगल कहीं ना कहीं से उन्हें पावर प्रदान करता है ताकि वे एक अच्छे प्लेयर बन पाए, अच्छे खिलाड़ी बन करके, अच्छे एथलेटिक बन करके अपनी फेम प्राप्त कर पाए। इसके बाद गुस्सा, एंगरनेस, जातक के अंदर गुस्सा कितना होगा कितना नहीं होगा, इस चीज़ के विषय में भी मंगल ग्रह बताते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अग्नि भी आता है। मंगल ग्रह अग्नि को भी रिप्रेजेंट करता है, आग, ज्वालामुखी, इन सब चीज़ों को भी। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से नहीं लिख पाते हैं, चलिए कोई नहीं, आप ये नोट करते चले। आगे बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह मेंटर, हमारा मार्गदर्शक कौन है, उसके विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। अगर गुरु ग्रह अच्छी पोजीशन में हो तो जातक को उसके जीवन में उसका मार्ग प्रदर्शित कराने वाले अच्छे मेंटर, अच्छे गुरु, अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं। एस्ट्रोलॉजर भी एक मेंटर ही होता है, वो आने वाली चीज़ों के विषय में जानकारी प्रदान करता है, ये किस प्रकार से एक वे बनाया जाए जिसके माध्यम से जातक सफल हो पाए। आगे बढ़ते हैं। शाकाहारी भोजन,
जिन जातकों का गुरु ग्रह स्ट्रोंग होता है वह जातक शाकाहारी भोजन करता है, नॉनवेज इत्यादि बिल्कुल नहीं लेता, बहुत रुचि नहीं होती उसके लेने की, और शाकाहारी रहता है। फल फ्रूट ये सब चीज़ें खाना, सात्विक रहना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, धार्मिक स्थानों की यात्रा करना, ये सब चीज़ें ये करता है। शिक्षा, एजुकेशन, उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, हायर एजुकेशन प्राप्त करता है। इसके साथ शिक्षक, जब अपनी एजुकेशन उसकी पूरी हो जाती है तो वह दूसरों को शिक्षा देना शुरू कर देता है। शिक्षक, टीचर, गुरु। इसके बाद गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो हमें सामाजिक शिक्षा देते हैं वे भी गुरु होते हैं, जो टीचर अध्यापक आजकल स्कूल में होते हैं वे भी गुरु हैं। और एक टीचर वे होते हैं जो आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, गुरुकुल वगैरह में जो पहले होते थे, अब भी कुछ जगह पर है, वे आध्यात्मिक गुरु होते हैं। सभी प्रकार के गुरु, जो गुरु तुल्य है या गुरु जैसा है, वह देवगुरु बृहस्पति से देखा जाता है। सोना, आध्यात्म के अंदर जातक की पूजा पाठ में रुचि होना, दान धर्म में रुचि होना, मंत्र उच्चारण, भजन कीर्तन, धर्म शास्त्र का ज्ञान होना, इन सब चीज़ों के विषय में। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बैंकिंग और रह गया। जिन जातकों का गुरु अच्छी अवस्था में होता है, अधिकतर जातक बैंक से रिलेटेड कार्य करता है, धन गिनने का काम, सोना, गोल्ड से रिलेटेड कार्य करता है, गोल्ड इत्यादि चीज़ों के अंदर उसकी रुचि होती है, उन चीज़ों से वे लाभ प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं शनि ग्रह के विषय में। शनि ग्रह न्याय, जज। अधिकतर जिन लोगों का शनि ग्रह स्ट्रोंग होता है वह जज की पोस्ट पर होते हैं या एडवोकेट होते हैं। ये जज जो है, ये क्योंकि शनि ग्रह स्वयं एक जज की तरह कार्य करते हैं 9 प्लेनेट के अंदर, तो 7 प्लेनेट के अंदर शनि ग्रह खुद एक जज है। तो जब किसी का शनि स्ट्रोंग होता है तो वह जातक फिर समाज के अंदर जज की तरीके से निखर करके आता है और जज की तरीके से वे कार्य करता है। इसके बाद आयु का लेखा जोखा जो है वो शनि के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ और भी चीज़ें देखी जाएंगी, परंतु शनि मेन तो शनि देखा जाएगा कि शनि कितनी आयु प्रदान करता है, क्या जातक की आयु पूर्ण है, मध्यम आयु है या अल्प आयु है, उसके विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद परेशानियाँ, जीवन के अंदर जो ऑब्स्टेकल आते हैं, रुक करके जो गाड़ी चलती है किसी भी कार्य में, व्यवसाय हो आपका, आपकी एजुकेशन हो, आपकी हेल्थ हो, आपका फाइनेंस हो, आपके चिल्ड्रंस हो, आपकी मैरिज लाइफ हो, बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं, आपका व्हीकल हो, आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ हो, वहाँ पर जो ऑब्स्टेकल आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, वो शनि ग्रह देते हैं। इसके बाद नुकसान, कभी कभी देखते हैं कि लॉस हो गया, एक्सीडेंट, यहाँ पर एक्सीडेंट भी आता है, एक्सीडेंट हो गया, वे सब चीज़ें शनि ग्रह की देन होती है। अगर शनि ग्रह पीड़ित हो जाते हैं तो वे लॉस करा देते हैं, बिजनेस डाउन हो जाता है, बिजनेस फॉल आ जाता है, डाउनफॉल आ जाता है, ताकि सभी प्रकार से आदमी अस्त व्यस्त परेशान हो जाए और धन का नुकसान हो जाए। आगे बढ़ते हैं सेवक, हम जो अपने यहाँ सेवक रखते हैं, मेड आजकल टाइम में हो गए, अच्छे नौकर चाकर ड्राइवर हो गए, इस तरह के जो भी हमारे सेवक हैं, जो लोग हमारी सेवा करते हैं, जिनसे हम कुछ हेल्प लेते हैं, वे शनि के अंडर में आते हैं। इसके साथ साथ शनि के अंडर में जो मजदूरी वर्क करने वाले लोग हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, वे भी शनि ग्रह के अंडर में आते हैं। ये सब चीज़ें हमारे आगे काम आएंगी, इन सब चीज़ों को आप याद करते चले, थोड़ा मेमोराइज करेंगे तो लाभ रहेगा। एकांत, एलोननेस, पीस, जिस जातक का शनि ग्रह स्ट्रोंग होता है वो अधिकतर एलोन लेना पसंद करता है। आपने अगर किसी जज के जीवन को आपने पास से देखा होगा तो आपने देखा होगा जज अधिकतर समय अपना बुक्स रीडिंग करने में, एकांत में बैठने में, एकांत अलग से अलग रूम में रहने में, अलग सोने में उन्हें आनंद आता है। ये एलोननेस है, एकांत में भेज देता है शनि ग्रह। इस जज आ ही गए हैं। जज का मैं बता चुका हूँ। लोहा, शनि ग्रह अधिकतर मेटल का प्रतिनिधित्व करता है। शनि ग्रह से लोहा इत्यादि या लोहे से बनने वाली चीज़ों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके साथ साथ शनि ग्रह से हम बना बनाया मकान, क्योंकि मकान के अंदर लोहा भी लग गया, सारी चीज़ें लग गई, अब वो तैयार हो गया है, तो मकान को भी, या बिल्डिंग, इसे बिल्डिंग भी कह सकते हैं, बनी बनाई बिल्डिंग को शनि ग्रह से देखेंगे। इसके आगे और भी है, चलिए आगे चलते हैं। ETC। इसके बाद राहु ग्रह के बारे में बात करते हैं। राहु ग्रह बिजली का सामान, बिजली का काम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते हैं,
इलेक्ट्रिक की जो शॉप करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शॉप करते हैं, वे सब राहु ग्रह दिलाते हैं। आपने देखा होगा इंजीनियर जो होते हैं वो राहु की वजह से बनते हैं। राहु का बहुत बड़ा रोल होता है, उन्हें इंजीनियरिंग के कार्यों के अंदर राहु ग्रह सपोर्ट करता है ताकि वे नई नई चीज़ों को आविष्कार कर पाएँ, उस चीज़ों के अंदर आनंद लेकर के उन चीज़ों से नई चीज़ बना पाएँ। इसके साथ साहस, राहु ग्रह अधिकतर ये पॉलिटिशियन की कुंडली में भी स्ट्रॉन्ग होता है। हमने जो कुंडली देखी है उसके अंदर राहु स्ट्रॉन्ग होता है। आपने देखा हो कोई भी पॉलिटिशियन हो, वो किसी भी कार्य में अगर उसे भेजा जाए तो वो अड़ जाता है, डट जाता है। साहस, करेज, उसे हिम्मत कहाँ से आता है? उसे राहु ग्रह हिम्मत देता है। वो किसी भी कार्य को करने के लिए अट जाते हैं, डट जाते हैं और कार्य को पूर्ण करा लेते हैं। ये साहस, करेज आपको राहु ग्रह देते हैं। पाप कर्म, पाप कर्म के विषय में बात आती है तो जितने भी पाप कर्म होते हैं, सभी प्रकार के पाप कर्म। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, सडन एक्सीडेंट, सडन लॉस, सडन बेनिफिट, ये चीज़ें भी आपको राहु ग्रह प्रदान करेंगी। इसके बाद पहलवानी, बॉडी बिल्डिंग करना, बॉडी फिट करना, इन सब चीज़ों के विषय में, अखाड़े में जाना, कुश्ती करना, जोर आजमाइश करना, इन सब चीज़ों के विषय में भी राहु ग्रह बताते हैं। दुख, आदमी को जो दुख है, किसी भी चीज़ का दुख हो सकता है, दुख तो बहुत प्रकार का होता है। दुख, इसके साथ चिंता और संकट, तीनों शब्द एक साथ अगर ले, दुख, चिंता और संकट, आदमी को चिंता हो जाती है, उससे वो दुखी हो जाता है, उसके ऊपर संकट आ जाता है। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको राहु ग्रह प्रदान करते हैं। आगे भी है, चलिए आगे देखते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह चारपाई के बारे में बताता है। चारपाई, जो आजकल मॉडर्न ज़माने के लोग हैं उन्हें तो पता नहीं है, परंतु जो पुराने ज़माने के लोग हैं वे चारपाई को जानते हैं कि लकड़ी की होती है, उसके अंदर चार पाए होते हैं, चार उसके अंदर बाई बोलते हैं उन्हें, वे होती है लकड़ी के बाँस से होते हैं, उसमें रस्सी से बुनी जाती है, उसे चारपाई बोलते हैं। जिस जातक का जिस जातक का केतु ग्रह अच्छा होता है उसे चारपाई का सुख प्राप्त होता है। चारपाई का आनंद ही अलग होता है। बेड पर सोने वाला, ज़मीन पर सोने का और चारपाई पर सोने का, सब चीज़ों का सुख अलग अलग है। सुख उसे ही प्राप्त होता है जिसके पास प्लेनेट होता है। आगे बढ़ते हैं अच्छी सवारी के विषय में। जिस जातक का केतु ग्रह अच्छा होता है, अच्छी अवस्था में होता है, उस जातक को अच्छी अच्छी सवारियों का सुख मिलता है। भले ही वो उसकी अपनी हो या वो रेंट पर ले या कैसे भी हो, उसे अच्छी अच्छी सवारियों में घूमने का, सवारियों का सुख प्राप्त होता है। इसके बाद यात्राएं, जातक जो यात्राएं करता है, यात्रा की जो प्लानिंग होती है वो केतु ग्रह कराते हैं। यात्रा की प्लानिंग केतु कराएगा, व्हीकल अच्छा देगा। इसके बाद शुक्र भी यहाँ पर अगर आएगा तो वो अलग रिजल्ट बनेगा, अच्छी सवारी से अच्छा ही रिजल्ट निकलेगा। ये सब चीज़ें। इसके बाद हड्डियों के जोड़, जो जितने भी शरीर के अंदर ज्वाइंट्स हैं, हड्डियों के जो जोड़ हैं, उन जोड़ों के विषय में केतु ग्रह जानकारी प्रदान करता है। कभी भी किसी जातक को ज्वाइंट रिलेटेड कोई पेन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मान करके चलें कि केतु ग्रह वहाँ पर उसके लिए वो जिम्मेदार है, वो उसे प्रॉब्लम दे रहा है। इसके साथ और भी प्लेनेट चेक की जाएंगे, राशियाँ चेक की जाएंगी, परंतु मोस्टली केतु ग्रह ज्वाइंट्स पेन के लिए या ज्वाइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए देखा गया है। इसके साथ साथ झंडा, आपने देखा हो कि कुछ लोगों के घर के ऊपर फ्लैग लगा होता है। जिस जातक का केतु स्ट्रॉन्ग अवस्था में होता है वही जातक अपने घर के ऊपर फ्लैग लगा सकता है, अदरवाइज उसका फ्लैग गिर जाता है, फट जाता है, वह बार बार सही करता है, वो हट जाता है। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिशियन होते हैं उनकी कार के ऊपर फ्लैग लगा होता है, मिलिट्री वाले होते हैं उनकी कार के ऊपर, ट्रक के ऊपर फ्लैग लगा होता है। तो ये जो फ्लैग है ये केतु का प्रतिनिधित्व करता है और केतु ग्रह को हम गणेश जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो ये था प्लेनेट के ऊपर वर्णन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।